इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप देख रहे हैं ना, देश कितना सख्त हो गया। इस बार छोटी छोटी बातों पर अभी जो आतंकी हमला हुआ पुलवामा में, उसके विरोध में जहां भी कोई कमेंट आ रहा है, वह विभाग, वह ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, वह संस्था तुरंत एक्शन में आ रही है। निंदा करोगे सजा मिलेगी। सैकड़ों लोग तो नौकरियों से निकाल दिए गए। क्यों? जब देश खड़ा हो तो संदेश वो होना चाहिए जो देश चाहता है। जो चाहे नहीं बक सकते आप। अब कहां क्या बोलना है, इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि जिसको जो देखो वही बोले दे रहा है। नहीं, चाहे जो नहीं बोलना हो, घर में भी परिवार में भी चाहे जो नहीं बोलना है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। चाहे जो नहीं बोलना, किसी को कुछ भी बोल देंगे आप, कोई मर्यादा नहीं है। अपना 5 घंटा, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 3 घंटा कथा में, 5-6 घंटे लगाकर जो भगत जन, साधु जन, विज्ञ जन, श्रोता जन कथा श्रवण कर रहे हैं, उसको कथावाचक चाहे जो बोल देगा। अरे भांग खा के आए हो क्या? क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इतना तो विवेक होना चाहिए ना। देश की अस्मिता पर हो, धर्म की सत्ता पर हो, चाहे जो नहीं बोल सकता। आप देख रहे हैं ना, कदापि संभव नहीं है। बहुत हो गया, अब संभव नहीं है। अब वही बोलना होगा जो देश चाहता है, जो राष्ट्र चाहता है। ये मर्यादा है हमारी। हम भारतवासी, भारत की संतान है। मैं पिछली कथा में चर्चा किया, मुंबई में भारत को छोड़कर आपको कोई भूमि नहीं मिलेगी जहां आप जाकर सिद्ध रखेंगे। हमारे आपके लिए केवल यही भूमि है, आर्यावर्त, जो हमारा अपना देश है। हाँ, हिंदू लोग फिजी में भी हैं, गुयाना में भी हैं, मॉरिशस में भी हैं, सब जगह हैं। लेकिन ये जो भारत है ना, ये गंगा यमुना की धरती, हमारे भगवानों की धरती, हमारे ऋषि मुनियों की धरती, वेद नारायण की धरती, पुराणों की धरती, ये कहीं और नहीं मिलेगी। यही है, ये अपना देश है, यही अपना है। इसलिए यहां इसकी मर्यादा, अस्मिता का स्मरण करके स्वाभिमान पूर्वक यहां जो भी उत्पात करे उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। जो चाहे नहीं बोल सकते हो। ये हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा गांव। कई वर्षों से विदेश का आग्रह था, मैं गया नहीं, पिछले 4 साल से शुरू किया। क्यों? इतना आनंद कहीं नहीं आता, किसी भूमि में नहीं आता। कहीं 2000 लोग रहते, कहीं 200 लोग रहते, कहीं 50 लोग रहते। कोई विदेश, कोई भगवत भजन की भूमि थोड़ी। भगवत भजन की भूमि तो यहाँ है जहाँ शुचिता है, शुद्धता है, सिद्धता है, जहां मेरे भगवान खेले, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत भैजनी। ये भूमि भारत की जो मिट्टी है वो सब जगह नहीं मिलेगी। नहीं, ये भारत है। जो भी देश आपको मिलेंगे सब समुद्र की कोख में बैठे हैं, और ये भारत, हा, कई दिन चलिए तो इस छोर से उस छोर समुद्र का दर्शन होता है। हम लोग 1/4 में ही धरती है, शेष तो जले जल है। परंतु आप निश्चित मानिए, इतना मधुर, इतना सहज,
इतनी सिद्धता, इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता दुनिया की किसी मिट्टी में नहीं है जो भारत की मिट्टी में कहीं नहीं मिलेगी। आपको इसकी सुगंध नहीं मिलेगी हो, हैं? कहीं नहीं। हमको अपने देश का गौरव होना चाहिए। हम यहाँ की संतान हैं, ममता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। मेरे प्रभु आए। एक दिन विश्वामित्र बाबा बक्सर में सिद्धाश्रम है उनका, वहां ध्यान लगाए। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कौन? विश्वा महामुनि ज्ञानी। बसहि शुभ आश्रम जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि और अति मारीच सुबाहुहि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन की न विचारा। तब मुनिवर मन की न विचारा। प्रभु अवतरबो हरण महि भारा। प्रभु अवतरबो हरण महि भारा। प्रभु अवतरबो हरण महि भारा। एहो मिसे देखा महामुनि विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे, देखे प्रभु अवतरेबु हरन महि भारा। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान ने रघुवंश में, सूर्यवंश में अवतार ले लिया। चले चक्रवर्ती जी महाराज से मांगकर भगवान को लाएं। मांगना सरल नहीं है, मांगना कठिन है। मांगने से अधिक देना कठिन है। मांग भी लिया, मिल भी गया, ले आकर संभालना कठिन है, सरल कुछ नहीं है। मांग भी सबके बस का नहीं है। कोई मांग लिया तो उसको देना सबके बस का नहीं है। कदाचित मांग भी लिया, मिल भी गया तो उसको संभालना और कठिन है।
ये मुनि हैं, राजपुत्रों को लाकर संभालना कितना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत है कठिन है। लेकिन मुनि जी ने निर्णय कर लिया, करे बिनते आनौ दो भाई, विनती करके अनुनय करके महाराज से दोनों भाइयों को लाएंगे, यज्ञ रक्षा होगी। कारण प्रभु अवतरेवु हरन मही भारा, भगवान धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हुए। पुत्रों को चरणों में दंडवत करवाए और फिर राजसभा में अगले दिन लाया गया। दंडवत के साथ चक्रवर्ती महाराज ने आग्रह किया, हे प्रभु ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कोई श्रेष्ठ हमारे कुटिया को पवित्र करने आवे, ये हमारा सौभाग्य। तो जैसे ही पूछा चक्रवर्ती महाराज ने, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए पंक्ति बड़ी मधुर है, हो असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो हे राजन। महाराज, असुरों का समूह हम ऋषियों को सताता है, यज्ञादिक सत्कर्मों को में वो विध्वंस पैदा करते हैं। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, महाराज आज्ञा करें। तो विश्वामित्र बाबा ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भैया समेत श्री रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और मैं धन्य धन्य हो जाऊं। सनाथ, सनाथ मने अभी आप सनाथ हैं कि भगवान आपके पास हैं, और तब मैं सनाथ हो जाऊंगा, भगवान हमारे पास होंगे। यही ध्यान रखिए, हम आप सभी सनाथ हैं। क्यों? भगवान हमारे पास है। हर भक्त को यह स्मरण रखना चाहिए, हमारे भगवान हमारे पास है। अपने भगवान के प्रति हमको स्वाभिमान रखना चाहिए, हमारे भगवान। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।